और तो और देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, तो नैतिकता के आधार पर मोदी जी को निर्मला सीतारमण को बर्खास्त कर देना चाहिए और निर्मला सीतारमण जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जब संज्ञान में आया देश के सामने, तो साफ साफ देखा गया कि वैसी कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया जिन कंपनियों ने देश के खिलाफ काम किया। पाकिस्तान तक से चंदे खाए हैं, बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खाए हैं। जो वैक्सीन कंपनी लैब में पास नहीं हुआ, जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है, जिससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, जिससे न जाने कितनी तरीके की बीमारियां हो सकती है, उन कंपनियों से चंदा खा रही। और सरकार में बैठे हुए मठाधीश जो राम और कृष्ण की बात कहते हैं, जो देशभक्ति की बातें करते हैं, उन्होंने एक बार रावण और कालनेमी जैसे कुकर्म किए हैं। रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, दिग्भ्रमित नहीं कर पाता। तो हिंदुस्तान के आवाम को, देश के पूरे जनता को, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, धर्म ये जीवन जीने की कला सिखाता है। आप अपने अपने धर्म शास्त्रों के हिसाब से अगर सीखे होते तो इन पाखंडियों को, इन व्यभिचारियों को, इन देशद्रोहियों को आप सजा देते। सबसे बड़ा सवाल है कि जो पार्टी सत्ता में है वो चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी, अभी उसी कर्नाटक में मुनि रत्नम जैसे विधायक जो मंत्री भी थे कर्नाटक सरकार में, उनका भी आपने देखा होगा, वहाँ मालिश के बदले में जॉब की बात भी देखी। अब सवाल उठता है कि जो पार्टी गला फाड़ फाड़ कर पूरे देश में गली कूचों में घूम घूम कर जो दंभ भरती है, जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तमाम चीज़ों पर देशभक्ति की बातें करते हैं, क्या देश को कमज़ोर करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? आपने माधवी बीच के बारे में भी सुना होगा। सैलरी से ज़्यादा पेंशन कहाँ मिलता है भाई? कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि आप जितने बड़े लुच्चे उतने बड़े ऊंचे पद पर आसीन हो सकते हैं। आप देखे होंगे, यही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बोलते कि अजीत पवार चक्की पीसिंग तमाम भाजपा के नेता, और नतीजा देखा गया कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, मतलब बगुले को मछली की रखवाली दे दी गई, बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी गई। प्रधानमंत्री खुद और उनके पार्टी के तमाम नेता वाटर स्कैम वाले चोर हेमंत बिस्व शर्मा पर आरोप लगाते थे, जेल भेजने की बात कहते थे, और उनको सम्मानित किया, असम का मुख्यमंत्री बनाया। बंगाल में आइए, इस्लाम नाम का एक विधायक हुआ करता था, भाजपा के लोग कहते थे बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। जब भाजपा में गया तो देशभक्त हो गया, वो स्वदेशी हो गया। तो पंकज जी, सवाल ये उठता है कि ईडी के डायरेक्टर पर भी एफआईआर हुई है, क्या पद मिल सकता है? देखिए, अगर इस बार सरकार भाजपा की नहीं बनी होती तो हिंदुस्तान की जेलें कम पड़ जाती जितना मोदी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। जेलें कम पड़ जाती, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में वही लोग शामिल होते हैं, भाजपा का झंडा उसी के हाथ में होता है
भाजपा जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप भ्रष्टाचारी बलात्कारी बता रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, देश को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। देखिए, प्रज्वल रमन्ना जैसों के लिए वोट मांगना देशभक्ति नहीं है। मुनि रत्नम जैसे लोगों को सम्मानित करना ये देशभक्ति नहीं है। देश के भगौरों को देश से भगा देना देशभक्ति नहीं है। आप सबने देखा होगा कोरोना काल में रामायण ये कहता है, प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब आप बीमार होते हो तो आपको संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य उन्होंने बुलाया था, यानी दवाई और डॉक्टर की जरूरत है। इन्होंने ताली थाली बजवा ली और देश के सारे भ्रष्टाचारी जो किसी न किसी मामले में दबे थे, एक से एक सेलिब्रिटी, सबने तालियां थालियां पीटी। वो सभी भ्रष्टाचारी लोगों ने पीटा। नतीजा कोरोना इतना भयावह हुआ कि जिस देश में कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था, WHO के चेताने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। ताली थाली बजवा रहे थे, दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा रहे थे। अरे भाई, अजब बात है। और तो और जब तक लगभग 3 महीने कोरोना जब तक आ नहीं गया भारत में, इंटरनेशनल फ्लाइटों से आने वाले लोगों का कोरोना जांच नहीं हुआ। ट्रंप की आगवानी की गई, मध्य प्रदेश में सरकार तक गिराई गई। देश ने देखा, चाहते प्रधानमंत्री को पता था, WHO की चेतावनी थी। और यही बात है, इन्होंने कोरोना के रोकथाम के लिए बात नहीं की। अचानक से ऐसा किया, देश में भगदड़ मची, लोग पैदल नहीं जा पाए, कुछ लोग ट्रेनों में कट कर मर गए, कुछ सड़कों पर एक्सीडेंट हो गए, और वो गंगा में तैरती लाशें मोदी सरकार की नाकामी बता रही थी। अब देख लो, तिरुपति बालाजी की बात है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को धार्मिक बनते हैं, यह ललाट पर त्रिपुंड लगा लेते हैं। गंगा में डुबकी, गंगा में 2 लोटा तैर रहा था, एक पीतल का, एक बगैर पेंदी का। अरे भैया, गंगा में करोड़ों लोग डेली स्नान करते हैं, हमने तो नहीं देखा किसी को इतना फोटो खिंचवाते हुए। तिरुपति बालाजी में जानवरों के चर्बी से निर्मित, जिसमें शुअर, बीफ का चर्बी, पता नहीं, गाय की चर्बी, मछली का तेल, सब बात हुई। और जब आपने SIT बनाया नहीं तो आपने चर्चा क्यों की? और नेशनल डेयरी बोर्ड जो जांच करती है, उस मशीन की कीमत 90 से 95 लाख है। तो प्रधानमंत्री जी, क्या तिरुपति बालाजी में जांच के लिए वो मशीन नहीं लगाई जानी चाहिए, जिस मशीन से हजारों करोड़ रुपए का इनकम हो? उसमें मात्र 1 करोड़ से भी कम की मशीन ही नहीं लगाई जा सकती। और वही तिरुपति बालाजी का प्रसाद आपने अयोध्या में भी वितरित किए, प्रभु श्री राम के मंदिर को दूषित किया। शर्म आनी चाहिए, हिंदू धर्म के आस्था का सवाल था और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। फसई जब लाइसेंस देता है, क्वालिटी की जांच होती है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, न केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, न गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा। बेरोजगारी की मार देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, महंगाई की मार हिंदुओं पर है। तो आप बताइए प्रधानमंत्री जी, किस हिंदू की धर्म की बात आप कहते हैं? जब हम हिंदू रहेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं, हमारा घर परिवार नहीं चलेगा, तो कौन झंडा उठाएगा? ये उससे कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री की भूमिका मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कुछ भी हो उससे कोई बहस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की है। प्रधानमंत्री हरियाणा में रैली कर रहे, जोर जोर से चीख चीख कर बोल रहे, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी तिरुपति बालाजी के प्रसाद के बारे में नहीं बोला। क्यों? क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है? क्या प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन हैं कि देश के 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, और आप, जहां हिंदू आस्था का सवाल है, आपने एक शब्द नहीं बोला। आप सिर्फ हरियाणा में घूम रहे, ताल ठोक रहे। हरियाणा में